सारी बातें होंगी वो पूरे देश के लिए होंगी और जो भी उचित होगा जिससे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक हमारा लाभ पहुंचे वो काम करेगा। सबको थोड़ा साथियों, कोरोना वैक्सीन के सवाल पर जब हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम इनका कोरोना का वैक्सीन नहीं लेंगे इसलिए कि भाजपा की वैक्सीन, तब लोगों ने और आप पत्रकार साथियों ने बहुत सवाल उठाया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। लेकिन आज वो साबित हो गया है, जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सामने आए हैं, आपके सामने जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पूरे हिंदुस्तान के सामने आ गया तो ये साबित हो गया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी आपको चंदे के रूप में पहले 500 रुपये देती है, तब आप उसे वैक्सीन बनवा कर देने का काम किए हैं। और आज जितने भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है, भारत के यही विश्व के डॉक्टरों का कहना है, आपने छापा भी अपने अखबारों में, आपके टीवी चैनल दिखाया भी है, उसी कोरोना वैक्सीन का जो रिएक्शन है, इतने जो हार्ट अटैक से देश में मौतें हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। नहीं सर, हम तो लिए थे इसलिए कि हम डर गए थे, हमको अपने जान से डर था, इसलिए हमने ले लिया था। और हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है कि राष्ट्रीय सर्वोपर है, हमारा जान सर्वोपर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं इनका वैक्सीन ले लूँ। आप सरकार से डर गए थे कि वैक्सीन से डर गए? और वैक्सीन से डर गए, मतलब रोग से डर गए थे। आप लोगों ने इतना बढ़ा दिया था कि पिता मरता था तो उसका बेटा कंधा देने को तैयार नहीं था। ये आप ही लोगों की देन थी, मीडिया की ही देन थी कि मरे हुए लोगों को उसका पिता मरता था तो बेटा लाश को कंधे देने को नहीं तैयार था, और बेटा मरता था तो बाप भी कंधे देने को तैयार नहीं था। आपने इतनी उच्चतम व्यवस्था किया था कि जो रीति रिवाज हिंदू मुसलमान का है उस रीति रिवाज के अनुसार अंत में उनका अपने दाह संस्कार भी नहीं किया, अपने गंगा नदी के किनारे जो है तमाम लाशों को जो है बालू में ढकवाने का काम कर दिया। देखिए देश में तमाम रोगों के तमाम वैक्सीन आए हैं, लकवा के वैक्सीन आए, तमाम रोगों के वैक्सीन आए। वैक्सीन अगर उसकी जो है उसकी गुणवत्ता कायम हो, लेकिन हम उसकी गुणवत्ता को बिना जाने जीना बिना परखे अपने स्वयं फायदे के लिए कि हमारे को 500 करोड़ रुपये चंदा मिल रहा है, उसका बिना किसी टेस्ट कराए जो है हमने जो जनता के बीच जनता को मरने के लिए फेंक दिया। एकदम कार्रवाई चाहिए, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और चंदा लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो दलाली है, ये तो घूस है सराम कि हम रुपया लेकर करके कंपनियों को ऑर्डर दे रहे हैं। क्या मानते हैं कि फायदे के लिए ये सब काम किया? ये सब अपने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। थैंक यू, धन्यवाद। बीएसपी की बात कर रहे हैं, बीएसपी की तमाम दल जो है देश में है और तमाम अपने अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहाँ खड़ा है ये तो जनता तय कर रही है। महिला बात कर ले, महिला आरक्षण देखिए और निकाल दिया, और एमएसपी के बारे में सरकार क्या करेगी? हम तो लागू करेंगे, हमें अपने घोषणा पत्र में लेकर आए कि मैं उसको लागू करूंगा और कर्जा माफ करेंगे और 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं को, नौजवानों को सम्मान से जीने के लिए उनके खाते में देंगे रुपया। कर्जा माफ करेंगे, आप कर्जा माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप साथी पूछेंगे ये पैसा कहां से आएगा, आपका सवाल अगला यही होगा। इस देश का 15 लाख करोड़ रुपया जो है, इस देश के कुछ पूंजीपति लेकर देश से बाहर हो गए, उस 15 लाख करोड़ से जो है
हम पूरे देश के कर्जे को ही माफ नहीं करेंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता भी देने का काम करेंगे। जी जो भागे हैं सबको इस हिसाब से खींच के ले आया जाएगा। और जितने भगोड़े हैं वो भगोड़ा देख लीजिएगा। इस देश का कोई ठाकुर नहीं है, इस देश का कोई ब्राह्मण नहीं है, इस देश का कोई यादव नहीं, इस देश का कोई मुसलमान नहीं है। ये जो भी भगोड़े भागे हैं सब गुजरात के रहने वाले हैं और सब देश के प्रधानमंत्री के जो हित नाथ और चट्टे बट्टे हैं। कितनी सीटें